पिछले दिन आया जब स्कूल आया। उसने ध्यान दिया कि वो साइलेंट गर्ल आज उसे ही देख रही है। उसे कुछ अजीब सा फील होने लगा। उसके दोस्त सित के उसे पूछा, क्या हुआ यार, कुछ परेशान लग रहे हो? आया, वो मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सिड, क्या मैं टीचर से बात करूं छुट्टी के लिए? आया, इसकी जरूरत नहीं है। छुट्टी के टाइम आया उसके घर जा रहा था, पर बीच रास्ते पर उसे वो लड़की दिखी जो उसका ही वेट कर रही थी। वो बहुत हिरा हो गया। आया, तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका? मुझे घर जाना है। लड़की बोली, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। क्या हम बात कर सकते हैं अभी? आया ने उसकी आवाज पहली बार सुनी थी। वो बड़ा खुश हो गया था। वो उसे पूछता है, आया, ठीक है बताओ, क्या बात है? लड़की बोली, असल में वो बात यह है कि वो हिसकिसाते हुए बोली, कल तुमने मुझे उस कॉफी शॉप में काम करते हुए देखा था, है ना? आया, हाँ, मुझे नहीं पता था तुम पार्ट टाइम जॉब करती हो। लड़की बोली, तो क्या तुमने ये बात स्कूल में किसी को बता दिया है? आया, ये क्या बात हुई? मैं तुम्हारे पर्सनल बातों को दूसरों से क्यों शेयर करूंगा? लड़की बोली, चलो, अच्छा हुआ तुमने किसी को नहीं बताया। आया, और बता भी देता तो क्या ही फर्क पड़ जाता? ये कोई शर्म की बात नहीं है। साइलेंट गर्ल, वो क्या बोला अभी अभी तुमने? आया, यही कि किसी कॉफी शॉप में काम करना कोई शर्म की बात नहीं है, इसलिए चिंता मत करो। मुझे नहीं पता तुम क्यों वह काम करती हो, पर एक बात तो है, मुझे तुम्हें वह देखकर इस बात की हैरानी हुई कि तुम स्कूल के और शॉप के काम दोनों कर रही हो। तुम्हें तो खुद पर गर्व होना चाहिए। लड़की बोली, ऐसी बात नहीं है। असल में मुझे लगता है जब सबको पता लग जाएगा मैं गरीब हूं, तो सब मुझ पे हंसेंगे और मजाक उड़ाएंगे। आया, खैर तुम चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, प्रॉमिस। अब मुझे जाना है, बाय। लड़की बोली, सॉरी, मैंने तुम्हें इतना टाइम रोक के रखा। ट्रांसफर स्टूडेंट। आया, वैसे मेरा नाम आया है। लड़की बोली, ओह, मेरा नाम है मिशा। तुमसे मिलके खुशी हुई। आया, तुम्हें अब और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब तुम्हारा एक और कॉम्पेटिटर आ गया है, और वो मैं हूं। मिशा, ठीक है, मैं तैयार हूं तुम्हें हराने के लिए। आया। आया, ऑल द बेस्ट। मिशा, ओह, मेरा जॉब जाने का टाइम होने वाला है, बाय। पिछले दिन संडे था तो स्कूल नहीं था। आया को अकेले में बोरिंग लग रहा था, इसलिए वो बाहर घूमने निकल जाता है। वो चलते चलते उसी कैफे में आ गया जहां मिशा काम करती है। वो तब तक काम करने वहां आई नहीं थी। आया कुछ देर बैठकर चाय पीने लगा और तभी मिशा भी आ गई थी। वहां पर उसके दर से आने के कारण कैफे का मैनेजर उसे डांटने लगा और वो माफी मांगकर अपने काम पर लग गई। आया कुछ सोचने लगा। शाम के टाइम मिशा काम करके घर जाने निकली, पर रास्ते में आया उसका वेट कर रहा था। मिशा हैरान हो गई। आया उसे एक बेंच पर बिठाकर बात करने लगा। आया, तुम पार्ट टाइम जॉब क्यों कर रही हो, वो भी इस जैसे बूढ़े के पास? मिशा, वो पहले शॉक गई, फिर उदास होके बोलने लगी, मैं फाइनेंशियली एक वीक फैमिली से हूं। मेरे पापा जब मैं 6 साल की थीं तो भी एक बीमारी के चलते डेथ हो गई। उनका इलाज करने के लिए बहुत पैसे जरूरत थी, जिसकी वजह से हमारी सारी जायदाद बेच देनी पड़ी। पर फिर भी हम पापा को नहीं बचा सके। और अब मेरी फैमिली में मेरा एक छोटा भाई है जो कि 14 साल का है, और मेरी माँ वो भी बीमारी से जूझ रही है। उनको हॉस्पिटलाइज्ड करने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है, और इसलिए मुझे ये जॉब करनी पड़ रही है ताकि मैं अपने भाई की और मम्मी की देखभाल कर सकूं। आया को उसकी बातें सुनकर बुरा लगता है, इसलिए वो कुछ टाइम कुछ सोचकर उसे बोलता है, आया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मम्मी का इलाज करवा सकता हूं। मिशा, क्या तुम्हें पता भी है कितने लाखों रुपये चाहिए इसके लिए? आया, चिंता मत करो,
मेरी फैमिली बहुत रिच है, मैं तुम्हें पेशे उधर दे सकता हूं। मिशा, पर तुम्हारे पेशे सुखाने तक सालों लग जाएंगे। अगर मैं इस काम को ओवरटाइम करूं तो भी। आया, मेरे पास एक रीजन है तुम्हें पेशे देने के पीछे। मिशा, क्या रीजन है? आया, तुम्हें मेरे पेशे सुखाने की जरूरत नहीं, बस 2 साल के लिए मेरी जीएफ बनना पड़ेगा। मिशा, क्या? और अगर मैं 3 साल तक तुम्हारी जीएफ बन गई तो तुम्हारा ये कर्जा माफ हो जाएगा? आया, हाँ, हो जाएगा। मिशा की आवाज बंद हो गई, वो टेंशन में लग रही थी। आया, और हाँ, मैं वढ़ा करता हूं, मैं कोई उल्टा सीधा काम नहीं करूंगा। मैं इसलिए जीएफ बनाना चाहता हूं ताकि मैं तुमसे सीख पाऊं, और ना ही मैं पढ़ाई में प्रॉब्लम दूंगा। हम दोनों साथ में पढ़ सकते हैं स्कूल के बाद जब तुम काम से आओगी। पर हां, मेरा एक कंडीशन है, मेरे साथ रिलेशनशिप में रह के किसी और के साथ डेट नहीं कर सकती। क्या तुम रेडी हो? मिशा को समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। वो ये सोचने में लगी कि क्या ये करना मेरे लिए अच्छा रहेगा। फिर वो अपने छोटे भाई और उसकी मम्मी की कंडीशन को सोचती है। मिशा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए इस बारे में सोचने के लिए। आया, ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। मिशा उसकी कहीं बात को सोचते हुए घर की तरफ चल